पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ज़माने माजी इस्तिमरारी। इस तरीक़े के जुमलों से यह बात साबित होती है कि काम ज़माने माजी में चल रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था, यानी काम का लगातार जारी रहना पाया जाता है। इस तरीक़े के जुमले को पहचानने का तरीक़ा ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस का आप जब तर्जुमा करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो, चारों शक्लों में से कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज ज़रूर बिज़रूर आते ही हैं। बहरहाल दोस्तों, हम सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने का तरीक़ा सीखते हैं। वो ये कि सिंगुलर आई, ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हुई बात सिंगुलर की। क्या आई हो या ही हो या शी हो या इट हो, इनमें से कोई एक हो, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला बना देते हैं। ये तो सिंगुलर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। क्या है? यू, वी, दे, तुम सब लोग, हम सब लोग, वो सब लोग, इनमें से किसी एक के साथ वर लगाते हैं। क्या? WERE, वर। यू हो या वी हो या दे हो, इनमें से किसी एक के साथ वर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्लूरल जुमला बन जाता है। अब हम देखिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर का जुमला बनाएंगे। हमने आपसे बताया था कि आई हो या ही हो या शी हो या इट हो। ये देखिए हमने यहाँ पे आई लिखा है। अब यहाँ पे हम आई लिख दें या ही लिख दें या शी उठाकर यहाँ लिख दें या इट उठाकर यहाँ लिख दें, बहरहाल इनमें से कोई एक लिख दें, वाज वाज ही रहेगा। हमने आपको बताया कि आई, ही, शी, इट यानी सिंगुलर के साथ वाज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। आई वाज रीडिंग, देखिए यहाँ आई के साथ वाज है और वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ING फॉर्म लगी हुई है। मैं पढ़ रहा था एक किताब यस्टरडे, गुज़िश्ता कल। अब इस जुमले से यह बात पता चल रही है कि ज़माने माजी में काम मुस्तकिल तरीक़े से हो रहा था, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ था और काम के जारी रहने का पता चल रहा है कि आई वाज रीडिंग आ बुक यस्टरडे, मैं गुज़िश्ता कल एक किताब पढ़ रहा था। ये सिंगुलर यानी वाहिद की मिसाल हो गई। अब हम मिसाल लेते हैं प्लूरल की। देखिए यहाँ नीचे लिख रखा है यू वर रीडिंग आ बुक यस्टरडे। हमने कहा था आपसे कि यू हो या वी हो या दे हो, इनमें से किसी एक के साथ वर लगाकर ING फॉर्म जोड़ दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला बनके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यू लगा है ना। अब चाहे यू लगाइए, चाहे वी लगाइए, चाहे दे लगाइए, लेकिन इन तीनों के साथ आप वर लगाएंगे। और आई, ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे? वाज। यू, वी, दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। वाज हो या वर हो, क्या? वाज हो या वर हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो सब्जेक्ट, इन दोनों तरीके के सब्जेक्ट के साथ ING फॉर्म लगता ही लगता है। बस ज़रा सा फ़र्क ये है कि सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है ना दोस्तों। देखिए
यू वर रीडिंग अ बुक यस्टरडे। तुम एक मर्द या तू एक औरत या तुम सब मर्द या तुम सब औरतें पढ़ रहे थे या पढ़ रही थीं एक किताब गुज़िश्ता कल। इससे भी, इस जुमले से भी गुज़िश्ता कल के बारे में काम का मुस्तकिल तरीक़े से जारी रहने का पता चल रहा है। प्यारे दोस्तों, ये दोनों मिसालें हो गई अफर्मेटिव की, यानी मुस्बत जुमले की। मुस्बत जुमला कहते हैं किसी काम का होना, किसी काम के होने का पता चलना। अब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाना आसान है। जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया है तो अब निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। देखिए, आई और यू ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, वाज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गए। आई और यू ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, वाज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गए। रीडिंग और ये रीडिंग ये दोनों रियल वर्ब यानी असली वर्ब हैं। तो करना क्या है, निगेटिव बनाने के लिए करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और असल वर्ब यानी वाज रीडिंग के बीच में, वाज और रीडिंग के बीच में यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर वर रीडिंग, वर और रीडिंग के बीच में यहाँ पर क्या लगाना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। देखिए हमने बना दिया है आई वाज नॉट, आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे। मैं गुज़िश्ता कल एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, वाज के बाद और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, यानी वाज और रीडिंग के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और असल वर्ब के बीच में जब नॉट का इजाफा कर देंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तर्जुमा क्या करेंगे कि मैं गुज़िश्ता कल एक किताब नहीं पढ़ रहा था। इसका तर्जुमा क्या करेंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, मैं गुज़िश्ता कल एक किताब पढ़ रहा था। बहरहाल अब यहाँ देखिए आई लिखा है, आई के साथ वाज है। हमने आपसे कहा था कि यू के साथ वर लगाइएगा, तो हम यहाँ पे यू वर नॉट रीडिंग अ बुक है ना, या वी वर नॉट रीडिंग अ बुक, या दे वर नॉट रीडिंग अ बुक, इस तरीके से बोल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला। ये कैसे बनेगा, ये अफर्मेटिव से बनेगा, बहुत आसान है। वो ये कि ये देखिए आई है, ये है सब्जेक्ट, ये है यू, ये भी है सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट को वाज और वर के बाद में कर दें, या इसका उल्टा आप कह लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब वाज और हेल्पिंग वर्ब वर, इन दोनों को सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे ले आएं, तो ये खुद ब खुद अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है वाज आई रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या मैं गुज़िश्ता कल एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे कैसे लिखा है, आई वाज, यहाँ पे आई पहले है, वाज बाद में है, रीडिंग उसके बाद में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ वाज पहले है, आई बाद में है, ये है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो जब उलट पलट कर देंगे तो अफर्मेटिव से क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाज आई रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या मैं गुज़िश्ता कल एक किताब पढ़ रहा था। ये बात हो गई इंटरोगेटिव की। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, यानी क्या मैं गुज़िश्ता कल एक किताब नहीं पढ़ रहा था। वो जुमला कैसे बनेगा, देखिए जब हमने इंटरोगेटिव बना लिया है, यानी सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लिया, तो ये इंटरोगेटिव बन गया है। अब इसी में, इसी जुमले में नॉट का इजाफा करना है। ये देखिए हमने नीचे लिख दिया है, अगर इसी नॉट को उठा के हम यहाँ लिख देंगे तो वो हमारा इंटरोगेटिव से निगेटिव भी बन जाएगा। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या मैं गुज़िश्ता कल एक किताब नहीं पढ़ रहा था। देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट और ये है नॉट। जिस जुमले में नॉट का इजाफा हो, नॉट लगा हुआ है,
वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे? क्या मैं गुज़िश्ता कल एक किताब नहीं पढ़ रहा था?